देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, देहरादून से एक बयान सामने आता है और वो बयान भी ऐसा जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक मानसिकता को उजागर करता है। और यही वजह है कि आज ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए हैं। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष ललित शर्मा खुले तौर पर कहता है कि जिस मस्जिद से तेज आवाज से में अजान दी जाएगी वहां वो हनुमान चालीसा पढ़ने जाएगा। कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने कहा है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज डेसिबल से ज्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाद हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहाँ पर इस तरह की आवाजें आएगी। सवाल केवल इतना नहीं है कि ये बयान उकसाने वाला है। असली मुद्दे पर अगर हम आए तो असली मुद्दा यह है दोस्तों कि क्या कोई व्यक्ति खुद तय करेगा कि आवाज तेज है या नहीं? ये पैरामीटर कौन डिसाइड करेगा? क्या वो खुद शिकायतकर्ता भी बनेगा और खुद जांचकर्ता भी और खुद सजा देने वाला भी? तो ये आज का महत्वपूर्ण सवाल है और गंभीर भी। तो इसी गंभीरता को समझते हुए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इस पूरे विवाद को समझते हैं। ये जो पूरा विवाद है वो ध्वनि प्रदूषण और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़ा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता है वो पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी एंड हेल्थ के अधीन है। यानी अगर किसी धार्मिक गतिविधि से सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल उसको मौका है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए ये जो नियम है वो बने हैं। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को लेकर देश में स्पष्ट कानूनी ढांचा मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर लाउड स्पीकर और पटाखों के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश दिए हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स के तहत जो है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक को सख्ती से लागू करने का जो आदेश है वो दिया था। और इसके अलावा अलग अलग जोन, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस जोन जो है उसके लिए डेसिबल की जो सीमा है वो तय है। अब ये तय करना कि कोई मस्जिद या मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल नियम तोड़ रहा है या नहीं, ये प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का काम है, ना कि किसी संगठन का या किसी व्यक्ति का। अब देखिए, यहां पर एक और चीज जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि अदालतों ने कई बार इस बात को कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है वो मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक प्रार्थना मौलिक अधिकार है, लेकिन लाउड स्पीकर के माध्यम से करना अनिवार्य हिस्सा नहीं माना गया है। अब यही जो सिद्धांत है वो मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी समान रूप से लागू होता है। कानून की अगर दृष्टि से हम चले या देखें तो सब बराबर है और यही संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का आधार भी है दोस्तों। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अगर किसी को यह लगता है कि ध्वनि सीमा का जो उल्लंघन है वो हो रहा है तो उसका वैधानिक रास्ता क्या है? सीधा उत्तर है स्थानीय प्रशासन को शिकायत, पुलिस या नगर निगम को सूचना या इसके अलावा आवश्यकता हो तो न्यायालय की शरण। लेकिन अगर कोई समूह सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि वो जवाब में दूसरी धार्मिक गतिविधि करेगा तो ये प्रतिस्पर्धी धार्मिक प्रदर्शन की स्थिति पैदा करता है और इससे समाधान नहीं बल्कि जो टकराव की संभावना है ना वो बढ़ती है दोस्तों। इतिहास गवाह है कि धार्मिक ध्वनि को लेकर विवाद नए नहीं हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में अजान और लाउडस्पीकर को लेकर बहसें हुई हैं
और कई जगहों पर तो प्रशासन ने सर्वधर्म समान नीति लागू करते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटवाए या सीमित किए। यानी समाधान जो है वो कानूनी प्रक्रिया से निकला, ना कि आमने सामने की चुनौती से। अब यहां पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि कानून हाथ में लेने का जो संकेत है वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करता है। और अगर हर समूह अपने अपने धार्मिक या वैचारिक आग्रह के आधार पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान करने लगे तो राज्यों की जो भूमिका है वो क्या रह जाएगी। फिर कानून की जगह भीड़ का फैसला चलने लगेगा। और यही वो पॉइंट है जहां लोकतंत्र और भीड़ तंत्र के बीच की जो रेखा है ना वो धुंधली होने लगती है दोस्तों। और ये जब धुंधली होती है तो गंभीर स्थिति अपने आप में पैदा होती है। धार्मिक स्वतंत्रता और ध्वनि नियंत्रण का जो प्रश्न है वो संवेदनशील हो जाता है, लेकिन इसका जो समाधान है वो भावनात्मक उत्तेजना नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रिया है। अदालतें, प्रशासन और विधि व्यवस्था इसीलिए है, ये तमाम संस्थाएं इसीलिए बनाई गई हैं कि वो निष्पक्ष रूप से तय करें, डिसाइड करें कि कौन नियम तोड़ रहा है। किसी भी धर्म के नाम पर कानून से ऊपर खुद को रखना न सिर्फ संवैधानिक भावना के खिलाफ है बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी जोखिमपूर्ण है। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में सह अस्तित्व ही स्थिरता की कुंजी है दोस्तों। मंदिरों की घंटी हो, मस्जिद की अजान हो या गुरुद्वारे का कीर्तन, सबकी आस्था का जो सम्मान है वो तभी सुरक्षित है जब नियम सब पर समान रूप से लागू हो। अगर किसी को शिकायत है तो लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ता खुला है, लेकिन सार्वजनिक चुनौती और प्रतिरोध की जो राजनीति है वो अंततः कहीं ना कहीं समाज को दो ध्रुवों में बांट देती है दोस्तों। अब ये जो पूरा मामला है वो केवल एक बयान का नहीं है बल्कि उस सोच का, जी हां, उस मानसिकता का है जो कानून की जगह स्वयं को निर्णायक मान लेती है, खुद जजमेंटल होती है। लोकतंत्र की असली ताकत अदालतों और संस्थाओं में जो विश्वास है ना उससे आती है, ना कि सड़क पर दी गई चेतावनियों से या इस मानसिकता से। तो देश की एकता और शांति इस पर निर्भर करती है कि हम कानून को सर्वोपरि माने, क्योंकि जब कानून कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले समाज की जो शांति है ना वो टूटती है और फिर किसी की जो आस्था है वो सुरक्षित नहीं रहती। तो दोस्तों इसी सच को आपके सामने लाना था। अब पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है। ये सच जानकर आपका क्या कहना है इस संदर्भ में, आपका विचार क्या है, आपकी राय क्या है, क्या समाधान हो सकता है? ये जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं इनको लेकर आपका नजरिया क्या है, इस पर आपके क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।